दोस्तों, हर सुबह हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सपने देखते रहो या उन्हें उठकर पूरा करने की हिम्मत करो। आज का दिन आसान नहीं होने वाला है, पर याद रखिए आज की मेहनत ही कल का रिजल्ट डिसाइड करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। तो मैं यहाँ पर सुबह उठ गई थी अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास, और मैं जो बुक्स कॉपी है ना, मैं अलमारी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि लाडो बाहर देखती है तो मेरा बुक फाड़ देती है। तो इस वजह से मैं सारे बुक्स या लैपटॉप को अलमारी के अंदर बंद करती होती हूँ, और जब पढ़ना हो तो मैं बाहर निकालती हूँ। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो टेबल है उसको साफ़ करती हूँ, और सारे जो मेरे बुक्स हैं, लैपटॉप है, या फिर मुझे ठंड लगती है तो मैं ब्लोअर को अपने पास लेके बैठती हूँ, नहीं तो ठंडी में मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे ये सब सेटअप करते करते मेरा कम से कम 10-15 मिनट इसी सब में चला जाता है। मेरा पहला सेशन सबसे मुश्किल सब्जेक्ट के लिए होता है। जब दिमाग फ्रेश हो तभी सबसे बड़ा पहाड़ तोड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप उठते हो और आपका दिमाग रिलैक्स होता है, और उस समय आप कोई अपना कठिन सब्जेक्ट जो आपको लगता है, टफ लगता है, कि वो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर वो आप पढ़ाई करते हैं तो वो हो सकता है कि 1 से 2 बार में आपको समझ में आ जाए। तो आप हमेशा जब भी पढ़ाई कीजिए मॉर्निंग में, तो सबसे पहले जो आपको टफ लगता है उसी सब्जेक्ट को उठाइए। तो मैं यहाँ पे सुबह जब पढ़ने के लिए बैठी थी तो मैं हिंदी साहित्य से आज मैं शुरू कर रही थी। लोग मुझसे हमेशा कहते रहते हैं कि मैं इतना मोटिवेशन कहाँ से लाती हूँ, पर सच तो ये है कि मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आता है, पहले नहीं आता है। क्योंकि मोटिवेशन अंदर से आता है, किसी के कहने से मैं डिमोटिवेट नहीं हो जाती हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिनों से ना मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए वो जानते हैं कि अभी मेरी कुछ दिन पहले दादी का डेथ हो गया था, और अभी अगले महीने मेरी नंद की शादी है। तो अभी घर में शादी का माहौल है, तो अभी मेरा बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे काम हो गए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ पढ़ाई करने का। और अप्रॉक्स मैंने 1 घंटे के पास अपना पढ़ाई कर लिया था, और फिर जब मुझे नींद आने लगी थी ना, तो मैं गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा नींद चला जाता है, और 5-10 मिनट का मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ब्रेक लेने का मतलब हार मानना नहीं होता है। तो 1 कप चाय और थोड़ी देर खुद के साथ फिर से दोबारा शुरुआत करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि चाय से रिफ़्रेश हो जाता है मन। और यहाँ पे लाडो भी थोड़ा सा जग गई थी, तो उसको फिर मैंने वापस सुलाया, और फिर मैं दूसरे सेशन के लिए बैठ गई थी। तो हम अक्सर एक बारे में सोचते रहते हैं, और डर भी लगता रहता है कि क्या मैं पास हो पाऊँगी, क्या रैंक आएगी। पर हमें हमारे हाथ में ना सिर्फ आज का 1 घंटा होता है। अगर ये घंटा सही गया तो रिज़ल्ट अपने आप सही होगा। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। आप बस अपनी मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए। रिज़ल्ट क्या होगा इसके बारे में मत सोचिए, पर आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, आप बस कल पे टाले जा रहे हो कि आज करेंगे, कल करेंगे, और आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसे भी कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। तो सुबह मेरी पढ़ाई हो गई थी, फिर मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि दिन भर मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाती, इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर लाडो के आगे पीछे घूमती रहती हूँ। और घर के काम में रोज़ रोज़ क्या ही आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं क्या करती हूँ। रोज़ वही काम होते, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, और बच्चों को खिलाना, लाडो को खिलाना सुलाना, यही सब है। तो मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, और फिर मैं वापस रात को 9 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने वही भक्ति काली पढ़ा था, और जिसमें पता चला कि मतलब भक्ति आदि भद्धासु से निकला हुआ है, कौन से उपनिषद से है, और इसमें सगुण और निर्गुण शाखा है। निर्गुण में भी 2 शाखाएँ होती हैं। तो ये सारे मैंने अभी बहुत अच्छे से अभी नहीं पढ़ा है, पर हाँ अभी आधा कवर हो गया है। और जो मैं पढ़ रही हूँ वो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है, मैं उससे पढ़ रही हूँ। तो जो बच्चे हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी है। जो भी बच्चे नेट JRF या GIC LT ग्रेड किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, तो वो इस बुक को ज़रूर पढ़ते हैं। तो मैंने आज साहित्य पढ़ा था, मेरा आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद पढ़ रही थी, और रात को ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि मैं जब एक बार सुबह उठ जाती हूँ फिर मैं बीच में आराम नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं दोपहर को भी नहीं सो पाती हूँ, तो मैं जब सोती हूँ रात को ही सोती हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। फिर भी मन को
हरा कर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठी थी। तो आज का जो दिन है ना वो ख़त्म होने वाला है, और जैसा मैंने जो प्लान किया था उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। मान के चलिए कि मेरा 70% ही टारगेट पूरा हुआ है, पर मेरे लिए वही जीत है कि कल की प्लानिंग मैं हमेशा रात को ही कर लेती हूँ कि कल सुबह जो उठ के मुझे पढ़ना है वो कल की टेंशन नहीं होगी। तो आप भी जो पढ़ना होता है ना, आप एक रात पहले ही प्लानिंग कर लो कि मुझे क्या पढ़ना है। तो कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप 1 घंटे ही पढ़ो, पर पढ़ो सही। मेरे लिए यही मायने रखता है, ये नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो। क्योंकि जो फ्री हैं, जिनके लाइफ में सिर्फ पढ़ना है, वो लोग किसी भी टाइम किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। पर एज अ हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो पहले उनको घर का जो काम है, बच्चा है, उन लोग को देखने के बाद जब उनको टाइम मिलता है तब वो पढ़ने बैठते हैं। तो मेरे साथ ऐसी सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। फिर भी मैं अपनी नींद को हरा के यहाँ पे इस टेबल चेयर पे बैठी हूँ कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं आज मेहनत करूँगी तो मुझे कल सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मेहनत जो होती है ना वो बोरिंग होती है, थका देने वाली होती है, लेकिन पर यही वो रास्ते हैं जो आपको भीड़ से अलग करेगी। अगर आज आपने अपना बेस्ट दिया है ना, तो इस सुकून से आप सोइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। चलिए, मेरा तो आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी ऐसे ही जोश जगाइए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और अपना एक सीट जो है वो सिलेक्शन की ओर लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4 है वो आखिरी मौका है। या यूपी टेट जो यूपी में है वैकेंसियाँ तो ऐसे भी नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। अगर आ भी जाती हैं तो पेपर कब होगा, एडमिट कब आएगा, इसी सारे चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो भी हमारे बीच में सिर्फ तैयारी करना, और रिज़ल्ट क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग बस जी जान से लगे रहिए और तैयारियाँ कीजिए, क्योंकि इस साल आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो मैं तो यहाँ पे अपना कोशिश कर रही हूँ, बेस्ट दे रही हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग जो ये सोचते हो कि मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा शादी हो गया है, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर के काम करने होते हैं, वो सबके सामने ये सारी चीज़ें होती हैं, पर उन सब के बीच में अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जब पढ़ रही थी ना, तो मैं जब पढ़ रही थी ना, और जब मैं उठी तो ये मेरा ब्लूटूथ गिर गया था और ये पूरा टूट चुका है। तो मैं यहाँ पे फ़िक्स करने की कोशिश कर रही थी, तो फाइनली मेरा फ़िक्स हो गया। फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। ऐसे मुझे ब्लूटूथ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कान में दर्द हो जाता है। पर मेरा भी बुक फट चुका है, और फिर मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो भी आने में वो 2-3 दिन अभी लगेगा। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप में देख के पढ़ाई कर रही थी और साथ में नोट्स भी बना रही थी। मैं यहाँ पे ब्लूटूथ इसलिए यूज़ कर रही थी क्योंकि भी आप देख सकते हो लाडो मेरे बगल में सोई है, तो वो आवाज़ से ना जग जाती है। इस वजह से मैं यहाँ पे ब्लूटूथ लगा कर ही पढ़ रही थी। तो दोस्तों, ये था एक मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको अपडेट मैं ऐसे ही देती रहूँगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्णा।